नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। बेमौसम बारिश ने देश के कई हिस्सों में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिसमें तेलंगाना भी शामिल है। बारिश से किसानों के खेतों में खड़ी फसल खराब हो गई। रबी किसानों के साथ साथ आम बागान के किसानों पर ये बेमौसम बारिश कहर बनकर टूटी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गुरुवार को खम्मम में बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वो हेलीकॉप्टर से खम्मम जिले के बोनाकल मंडल के रवि नूता पहुंचे। सबसे पहले बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों का हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किया गया। बाद में वो रवि नुतला के किसानों के खेतों में गए और अधिकारियों और किसानों से फसल के नुकसान के बारे में पूछा। उनसे नुकसान की पूरी जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में हाल में हुई बेमौसम बारिश से क्षतिग्रस्त हुई फसलों के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपए की राहत और पुनर्वास सहायता देने की घोषणा की है। राज्य सरकार की तरफ से कुल 228.25 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे और जल्द से जल्द जिला अधिकारियों की तरफ से वित्तीय सहायता का वितरण शुरू किया जाएगा। गुरुवार को खम्मम जिले के बोनाकल मंडल के रवि नुतला गांव में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि सभी फसलों को समान रूप से वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य में लगभग 2.28 लाख एकड़ में खड़ी फसल को नुकसान हुआ है, जिसमें से 1.29 लाख एकड़ में मक्का प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि अतीत में तेलंगाना को फसल नुकसान सहायता जारी करने में विफल रहने के विरोध में फसल नुकसान की रिपोर्ट केंद्र को नहीं भेजी जाएगी। सीएम केसीआर ने कहा कि हम केंद्र पर निर्भर नहीं रहना चाहते, क्योंकि इसे जवाब देने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। केंद्र ने पहले के उदाहरणों में कभी भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी, जब प्रकृति की अनिश्चितताओं के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हम राज्य सरकार की ओर से किसानों को राहत और पुनर्वास सहायता के रूप में 228 करोड़ रुपए की राशि देंगे। मुख्य सचिव ए शांति कुमारी को इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी करने का निर्देश दिया। सीएम केसीआर ने कहा कि नियमों में आवश्यक संशोधन कर काश्तकारों को सरकार की ओर से दी जाने वाली वित्तीय सहायता प्राप्त हो, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से सहायता नहीं लेने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि मोदी सरकार अपनी किसान विरोधी नीतियों के लिए जानी जाती थी और अतीत में राज्य की अपीलों को अनसुना कर दिया था। आपको बता दें कि अब की बार किसान सरकार का नारा देने वाले केसीआर किसान की समस्याओं को लेकर हमेशा से चिंतित हैं और हर हाल में उसका समाधान करना चाहते हैं। हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक बड़ी जनसभा की थी, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया था। उसी तरह केसीआर की बीआरएस पार्टी हर प्रदेश में किसान प्रकोष्ठ का भी गठन कर रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।